नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक नए लर्निंग वीडियो में। आज हम स्विंग ट्रेड के लिए कुछ स्टॉक का एनालिसिस करेंगे जो हमें अच्छे डिस्काउंट प्राइस पर एवं एक अच्छे लेवल पर मिल रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की सलाह नहीं है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह लें। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला स्टॉक हमारे पास है इन्फोसिस का। तो यहाँ पे देखिए इन्फोसिस पर मैंने कुछ ड्राइंग पहले से बना के रखी है जिससे वीडियो लंबा ना हो सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आप ये देखिए आपको एक ब्लू लाइन दिख रही है, ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। यहाँ पे देखिए 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर बढ़िया से स्टॉक ने ब्रेकआउट करके फिर यहाँ पर सस्टेन कर लिया है। और इसके बाद हम यहाँ पे और यदि देखें तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक ने किया है। ये देखिए मैंने पहले से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। ये ऊपर से हमें एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही है। इस ट्रेंड लाइन को मैंने ब्लैक कलर की लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से अच्छी बुलिश कैंडल के साथ और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट के बाद फिर वापस यहाँ पर आप देखिए कि एक जो हाई बनाया था यहाँ पे, इस हाई के ऊपर आज की क्लोजिंग हमारी आ गई है। तो ये पहला ट्रेंड लाइन के कारण हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक बुलिश नेचर हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा, यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें देखें यहाँ पे एक हमें डब्लू पैटर्न का क्रिएशन होते दिख रहा है। और ये यहाँ पे स्टॉक अभी डब्लू पैटर्न की हमने यहाँ पे एक मैंने नेकलाइन ड्रॉ करके रखी है। इसके ऊपर यदि कल ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से हमारा ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा डब्लू पैटर्न के अकॉर्डिंग, और ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड हमारा इनिशिएट हो चुका है। और इसके अलावा यदि हम देखें तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न और देखने को मिल रहा है। वो पैटर्न कौन सा है इसमें हम देखते हैं, जरा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये हो गया कप और ये इसका हैंडल हो गया। यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। यहाँ पे कप एंड हैंडल का कल या आने वाले 1-2 दिनों में ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट के हाई के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके ऊपर यदि एक कैंडल हमें क्लोज मिलती है तो यहाँ पे हमारा ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। तो ये हमारा पहला स्टॉक था। और इसके जो टारगेट निकल के आएंगे वो टारगेट की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो कप एंड हैंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए कप की लेंथ को हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे और उठा के यहाँ पे इसे हम नेक लाइन के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से जो हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं वो हमारे 1700 लगभग ये जो टारगेट निकल के आ रहा है 1814 रुपए के आसपास का टारगेट यहाँ पे हमें निकलने देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा पहला स्टॉक हो गया। इसके हम यदि फाइनेंस की बात करें तो इसके हम फाइनेंस पे भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनर पर ले आता हूँ। यहाँ पे आप देखिए इसका स्टॉक पी 25.2 है और इंडस्ट्रियल पी 27.8 है, आरओसी 40.7 और आरओई 31.8 है जो काफ़ी अच्छा है। और कंपनी के ऊपर ओनली 8,483 करोड़ का डेब्ट है। और इसके बाद यदि हम यहाँ पे इसके फाइनेंस की तरफ चले तो ये आप देखिए यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है इन्फोसिस। और यदि सेल्स की बात करें तो यहाँ पे आप सेल्स देखिए, जून क्वार्टर में सेल्स 37,933 करोड़ है, लास्ट क्वार्टर से भी अधिक है। और यदि हम क्वार्टर देखें तो जून 2022 में 34,470 की सेल्स थी, यहाँ पे 37,933 करोड़ रुपए की सेल है। तो लास्ट क्वार्टर से भी और सेम क्वार्टर में भी यहाँ पे हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो लास्ट क्वार्टर से यहाँ पे हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर सेम क्वार्टर में देखें तो जून में 7,534 करोड़ था और इस 2023 जून में 8,362 करोड़ का है। तो सेम क्वार्टर में हमें यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 2023 में 5,945 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और यहाँ पे यदि आप देखें लास्ट क्वार्टर से बात करें मार्च से, तो मार्च में 6,134 करोड़ का प्रॉफिट था। यदि हम सेम क्वार्टर देखें तो जून 2022 में 5362 करोड़ का था, यहाँ पे 59 करोड़ है। तो इसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर से थोड़ी हमें कमी देखने को मिल रही है, लेकिन सेम क्वार्टर में यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयरली देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे सेल्स की बात करें तो सेल्स आप यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। मार्च में 1,40,767 करोड़ है, मार्च 2022 में
1,21,641 करोड़ था। तो आप यहाँ पे देखिए मार्च 2012 से कंटिन्यू सेल में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स कंटिन्यू यहाँ पे हमें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पे आप देखिए तो कंटिन्यूसली यहाँ पे हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी हमें लगातार यहाँ पे देखने को बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, बल्कि नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर में हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट हमें अभी देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ पे बैलेंस शीट में चलते हैं, तो रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पे रिजर्व देखिए आप लगातार हमें बढ़ते दिख रहे हैं। 73,338 करोड़ के रिजर्व हैं, और उसके अगेंस्ट में यदि हम डेप्ट की बात करें तो 8,299 का डेप्ट है, जो कि आप यदि रिजर्व से तुलना करेंगे तो बहुत कम डेप्ट कंपनी के ऊपर है। CWIP 288 करोड़ रुपए की है। और इसके बाद हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें यदि, तो प्रमोटर के पास यहाँ पे देखिए 14.94 यानी लगभग 15% स्टॉक है अभी। और यहाँ पे FII के पास 33.44, DII के पास 34.58 है, और रिटेल पब्लिक के पास ओनली 16.52% यहाँ पे स्टॉक है। तो रिटेल पब्लिक के पास स्टॉक कम है, और जो यहाँ पे स्मार्ट मनी है उनके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक अधिक है, और स्टॉक ने अभी चलना शुरू किया है। स्टॉक देखिए यदि हम यहाँ पे स्टॉक के चार्ट को एक बार और देखें तो स्टॉक का चार्ट यहाँ आप यदि देखेंगे तो क्या कहते हैं ऑल टाइम हाई से यहाँ पे हमें बहुत अच्छी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही थी। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, इसके बाद भी हमें एक गिरावट देखने को मिली। तो हमें एक अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, 39.18% की गिरावट थी। और यदि हम अभी भी देखें तो 22% की यहाँ पे गिरावट अभी भी यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। तो इसका जो पहला टारगेट है हमारा, हमने देखा रहा कि ये जो टारगेट आ रहा था 1823 रुपए का था, और लगभग 20% का हमको यहाँ पे 20.921% के टारगेट हमें यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्टॉक था इन्फोसिस का। अब हम अपने दूसरे स्टॉक पर बात करेंगे। दूसरा स्टॉक हमारे पास आवास फाइनेंस का है। यहाँ पे आप देखिए मैंने चार्ट लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आवास फाइनेंस में हमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जो इसका ऑल टाइम हाई है। इससे यहाँ पे लगभग लगभग यदि हम इसे मेजर करें तो आप देखिए, इसे हम मेजर कर लेते हैं। ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक लगभग 59% के आसपास यहाँ पे टूटा था। और इसके बाद यदि हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में यदि हम करंट प्राइस की बात करें तो अभी हमें ये लगभग लगभग 49.99 50% के आसपास डिस्काउंट पे अभी भी ये स्टॉक हमें मिल रहा है। अब इसके सबसे पहले हम टेक्निकल पैटर्न की बात कर लेते हैं, और इसके बाद फिर हम इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल की बात करेंगे, बिजनेस को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पर ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज से बार बार यहाँ पे देखिए आप रेजिस्टेंस ले रहा था, और रेजिस्टेंस लेता हुआ हमें एक गिरावट देखने को मिल रही थी। यहाँ पे देखिए आपने पहली बार ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद ये ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे अगर एक कैंडल हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देता तो हमारे यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हो सकता था। और यहाँ पे यदि हम 4 घंटे की कैंडल लगाएं तो यहाँ पे आप देखिए 4 घंटे की कैंडल में आपको एक डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। ये देखिए एक डब्लू पैटर्न बना था, और ये इस डब्लू पैटर्न की यहाँ पे हम नेकलाइन मार्क कर लेंगे। इसके ऊपर यहाँ पर ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल थी, और ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिल गई। इसके बाद फिर यहाँ पे आप देखिए कि वापस से यहाँ रिटेस्ट कर रहा है। तो हमें ब्रेकआउट के प्राइस के आसपास ही स्टॉक अभी हमें अवेलेबल है। और आप इसका यदि हम चाहें तो ये जो हाई बना है इसके ऊपर यदि यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ पे हमारा ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। या आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी ले सकते हैं, और यहाँ के आसपास इसका 1574 रुपए के आसपास का, या फिर सेफ स्टॉप लॉस चाहते हैं तो 1554 रुपए का स्टॉप लॉस ले लें। या फिर इस ब्रेकआउट के ऊपर ये जो ब्रेकआउट कैंडल है यहाँ पे इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है एक कैंडल तो यहाँ पे लेके हम ये जो नया स्विंग यहाँ पे बनेगा इस पे इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये आवास फाइनेंस की हो गई बात। और यहाँ पे यदि हम वापस से कैंडल लगाएं एक दिन की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डेली कैंडल स्टिक पे हमें
एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है। इस ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जब ये स्टॉक जब आगे चलना शुरू करेगा तो आगे आने वाले समय में बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं, जिससे यहाँ पे भी यदि हम देखें कि ये जो हाई है, इस हाई के आसपास यहाँ पे स्टॉक जाएगा तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता है। और कप एंड हैंडल पैटर्न बनेगा तो इसके फिर हमको बहुत बड़े टारगेट यहाँ पे हमको निकल कर देखने को मिलेंगे। इसलिए हम लेंथ को मेजर कर लेंगे और यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे तो हमें टारगेट मिल जाएगा। तो वो आने वाले समय में जैसे ही स्थिति बनेगी वैसे वैसे हम वीडियो के द्वारा आपको जानकारी देंगे। इसके फाइनेंस की यदि हम बात करें तो फाइनेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप 13,000 रुपये 13,042 करोड़ रुपए का है। ROCE 9.51 और ROE 14.1 है। ROE थोड़ी कम है यहाँ पे। स्टॉक PE 29.29 है और इंडस्ट्रियल PE की बात करें तो 22.3 है। इसके बाद यदि हम यहाँ पे चलें तो ये रेवेन्यू की बात करें तो जून 2020 में यहाँ पे रेवेन्यू है 230 करोड़ था। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप रेवेन्यू यहाँ पे लगातार हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम जून की बात करें तो 467 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, मार्च की बात करें तो लास्ट क्वार्टर से 450 है, तो लास्ट क्वार्टर से भी अधिक है। और जून क्वार्टर से बात करें तो जून क्वार्टर में भी यहाँ पे रेवेन्यू हमें अधिक दिखाई दे रहा है। और यदि हम इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 141 करोड़ रुपए है, लास्ट क्वार्टर से थोड़ी कम है। लेकिन हम सेम क्वार्टर में बात करें तो जून में 115 करोड़ था, यहाँ पे 141 करोड़ है। जून 2022 में 115 और यहाँ पे जून 2023 में 141। तो सेम क्वार्टर में यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें अधिक दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की यदि बात करें तो 110 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में 127 करोड़ था, तो पिछले क्वार्टर से थोड़ी कम है। लेकिन यदि हम जून 2022 से बात करें तो यहाँ पे हमें अधिक देखने को मिल रहा है, वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके बाद यहाँ पे यदि हम चलते हैं इसके रेवेन्यू की बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे आप रेवेन्यू देखिए 1608 करोड़ रुपए का मार्च 2023 में, और ये ऑल टाइम हाई रेवेन्यू है। यदि हम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 549 करोड़ है, ये भी अब तक का सबसे अधिक यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देखिए 430 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है, जो कि अब तक का हाईएस्ट है। तो आप देखिए कि जो क्वार्टरली रिजल्ट और ईयरली रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, ईयरली रिजल्ट में यहाँ पे जो प्रॉफिट है सेल और रेवेन्यू है, सेल्स है, ये हमें बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। बल्कि ये कहें कि ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे सब कुछ है। और स्टॉक हमें लगभग ऑल टाइम लो के मतलब लगभग यहाँ पे हमने देखा था कि 50% के डिस्काउंट पे यहाँ पे हमें मिल रहा है। और सेल्स भी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंस भी अच्छे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा दिखाई दे रहा है। यदि बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पर रिजर्व देखिए 3,191 करोड़ के हैं, और इसकी जो बोरोइंग है 9,887 करोड़ की। तो ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, तो यहाँ पे डेप्ट रहता है फाइनेंस सेक्टर में, आपको मालूम है। तो यहाँ पे वैसी कोई चिंता वाली बात नहीं कि बहुत ज़्यादा डेप्ट है। यदि हम CWIP की बात करें तो 20 करोड़ के यहाँ CWIP दिख रही है। यदि हम इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 39.13%, प्रमोटर के पास है, FII के पास 35 है, DII के पास 14% है, और पब्लिक के पास ओनली 11.15% है। और यदि पब्लिक को हम ओपन करके देखें तो यहाँ पे कुछ शायद हमें देखने को मिले, तो यहाँ पे ठीक है 11.15% यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग हेड्स कहलाते हैं, स्मार्ट मनी है, उनके पास अच्छी होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है, और रिटेल पब्लिक के पास होल्डिंग कम है। तो ये दो स्टॉक मैंने आपसे चर्चा की, ये दो स्टॉक के फाइनेंस भी अच्छे हैं और अभी हमें अच्छे डिस्काउंट में भी मिल रहे हैं। लेकिन आपको एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। किसी भी प्रकार की बाय सेल होल्ड करने की यहाँ पे आपको सलाह नहीं दी जा रही है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही किसी भी प्रकार का ट्रेड या ट्रेड लेने का निर्णय लें। धन्यवाद।